ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही पल था जब सारा ने उसकी पुकार का जवाब दिया। उसके जीवन में सिर्फ एक नौकरी, बैंक में कुछ पैसा और एक बॉयफ्रेंड था। लेकिन मैं कहाँ जा रही हूँ? उसके कई दिन यही सोचने में बीतते जा रहे थे। रोज सुबह उठो, पहनने के लिए कपड़े ढूंढो, बैग में टिफिन डालो और नौकरी के लिए निकल जाओ। यही उसकी दिनचर्या हो गई थी। फिर एक दिन जब वह पिज्जा खाने के लिए बाहर गए हुए थे, उसके बॉयफ्रेंड ने उससे अचानक एक सवाल पूछ लिया। बता दें कि अपने घर वालों के दबाव में उसका बॉयफ्रेंड भी वही नौकरी करता था जहां सारा नौकरी करती थी। वह यह महसूस करती है कि उसके बॉयफ्रेंड का मूड थोड़ा खराब है, शायद उसके परिवार की वजह से। तो वह उसका ध्यान बटाने के लिए उससे बातें करने लगती है। लेकिन रोहन अपने कंधों को पीछे करते हुए कहता है, अब जो है वो है। वह जल्दी ही विषय बदलता है और दोनों वहां से निकल पड़ते हैं। जैसे ही वह उसको उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ने के लिए जाता है, वहां वह उसे 2 मिनट के लिए रुकने को कहता है और अपनी जेब से अंगूठी निकालते हुए सारा को प्रपोज कर देता है। सारा के लिए यह जीवन का सबसे बड़ा झटका था, क्योंकि वह अभी मात्र 19 वर्ष की थी। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसको जीवन में आगे क्या करना है। सारा कुछ समय लेती है और कहती है, मैं इसके बारे में सोचूंगी। वह इस स्थिति के लिए तैयार नहीं थी। यह उसके लिए इन सब चीजों के लिए गलत समय था। रोहन सारा को कुछ समय होठ सिकोड़ के देखता रहा और उसने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मुझे लगा कि शायद हमारा रिश्ता और आगे बढ़ सकता है, पर कोई नहीं। वह अंगूठी को वापस जेब में डालता है और दोनों एक दूसरे से बिना बात करे अलग अलग रास्तों पर चले जाते हैं और फिर दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं मिले। वैसे तो कभी कभी समय किसी बंदूक की गोली की तरह तेज निकल जाता है, या फिर कभी कभी कछुए की तरह एकदम धीरे। सारा का पूरा दिन यही सोचने में निकल जाता था कि वह रोहन के प्रपोजल के जवाब में और क्या दूसरा जवाब दे सकती थी। यही सोचने में उसका पूरा दिन चले जाता था, जैसे उसने किसी दलदल में अपना पैर फंसा लिया हो। वैसे भी सारा का फैसला बदलने वाला नहीं था। वो जितना जल्दी सोच रही थी। सारा जिस कंपनी में काम करती थी, उस कंपनी ने भी अपना व्यवसाय बदल लिया था और सारा भी इस आगे बढ़ती हुई दुनिया में उस कंपनी में और काम नहीं करना चाहती थी। सारा वह कंपनी छोड़ देती है और एक नई दुनिया में प्रवेश करती है। उसने अपने नए करियर को लेके बहुत लोगों से राय ली, सोच विचार किया और अत्यधिक मेहनत की, और बहुत कम समय में उसने अपने जीवन की नई दिशा ढूंढी। जो काम जीवन में आपको खुशी देता है, उसी काम को आप अपने जीवन में उतार लीजिए। यही सोच लेकर सारा ने कुकिंग और नई नई तरह की डिशेस बनाना आरंभ किया। उसने अपने शहर के ही एक प्रतिष्ठित होटल में शेफ के रूप में आवेदन किया। उसका आवेदन पहले ही दिन मंजूर कर लिया गया। इस होटल की कुछ सालों पहले ही शुरुआत की गई थी, लेकिन कुछ ही समय में इस होटल ने समाज और बाजार में अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित कर ली थी। सारा को देखकर समूह के बाकी लोग भी काफी उत्साहित थे। उन्होंने सारा का स्वागत किया और उससे कुछ नया करने की उम्मीद की। हमें हर उस इंसान को खाना देना है जो हमारा दरवाजा खटखटाए, यही होटल का संदेश था। सारा ने भी सभी का अभिवादन किया और कुछ अलग करने का वादा किया। होटल के बाकी कर्मचारी भी काफी समझदार थे। सारा ने काफी संपन्न
और आत्मलगन से होटल के प्रति काम किया और कुछ ही समय में होटल के लिए नए नए आइडियाज के साथ सुरक्षित बिजनेस प्लान भी तैयार किए, जिससे होटल के मार्केट में भी वृद्धि हुई। होटल ने सारा के नेतृत्व में एक कुकिंग क्लासेस के कार्यक्रम का संचालन शुरू किया। होटल के बाकी सदस्य पहले बने हुए खाने के स्वाद का परीक्षण करते थे, तो सारा अधिकतर उनका दिल जीतने के लिए वह डिशेस बनाती थी जिसमें उसे महारत हासिल थी। यह होटल के लिए एक काफी अच्छा कार्यक्रम स्थापित हुआ। स्थानीय समाचार पत्रों ने भी इसे प्रकाशित किया। सारा के लिए भी यह उसके करियर के लिए एक अच्छी शुरुआत थी। उसने एक लंबी सांस ली और फिर वह अतीत के उन पलों में चली गई जो उसने रोहन के साथ बिताए थे। उसे नहीं पता था कि वह उसे अभी क्यों याद कर रही है, लेकिन वह उसके बारे में लगातार सोचती रहती है। वह अभी कहाँ होगा और उसका जीवन कैसा चल रहा होगा, क्योंकि उसे उसने आखिरी बार 10 साल पहले देखा था। एकदम से उसका ध्यान भंग होता है और वह वापस वर्तमान में आती है। वह देखती है कि होटल की बाकी औरतें उसका अभिवादन करने के लिए खड़ी है और उसे उनके बीच में आमंत्रित करके 2 शब्द कहने के लिए कहती हैं। सारा उनका यह निमंत्रण स्वीकार करती है और जैसे ही वह कुछ बोलने के लिए माइक उठाती है, उसे रोहन दिखाई पड़ता है। वह उस भीड़ में खड़ा तालियां बजा रहा था और सारा के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। उसके पड़ोस में कोई महिला और 2 बच्चे भी थे। शायद वह उसकी पत्नी और बच्चे होंगे। रोहन को देखकर सारा कुछ समय के लिए चौंक गई। फिर उसने वापस अपने आप को सहज लिया, थोड़ी मुस्कुराई और लोगों को उसके कार्यक्रम के लिए इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद किया। फिर उसने अपनी बातों को विराम दिया, यह जानकर कि ये बातें उसे वर्तमान में ले आई थी। लेकिन फिर भी उसे अतीत की कुछ झलकियां दिखा के गई, पर वह जानती थी कि उसका अतीत कहीं नहीं गया है। मैं इसके बारे में सोचूंगी। शायद यह उस समय कोई विकल्प नहीं था। उम्मीद है दोस्तों, ये प्यारी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।